चलो बात करेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण विधायकों की एक अहम बैठक के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ये बैठक यूपी की जात की राजनीति, ब्राह्मणों के महत्व और आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखा जाए तो काफी अहम है, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूपी में ही ठाकुर बीजेपी विधायकों की बैठक हुई थी और माना जा रहा है कि कुर्मी समाज से आने वाले पंकज चौधरी को यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनाने के चर्चे जिस तरीके से निकलकर सामने आए, उसके बाद ब्राह्मणों को अपना दबदबा कम होने का एहसास हो रहा है। इन दिनों यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और सभी दलों के विधायक राजधानी लखनऊ में डेरा डाले हुए हैं। सूबे की सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी लखनऊ में हैं। इसी बीच पहले ठाकुर विधायकों और अब ब्राह्मण विधायकों की गोलबंदी ने सर्दी के मौसम में भी सियासी तापमान बढ़ा दिया है। दरअसल 23 दिसंबर को बीजेपी विधायक पीएन पाठक के सरकारी आवास पर एक अहम बैठक हुई, जिसे नाम दिया गया सहभोज। लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक का फोकस ब्राह्मण समाज की राजनीतिक उपेक्षा, सामाजिक न्याय और आगे की रणनीति पर रहा। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 35 से 40 ब्राह्मण विधायक और एमएलसी शामिल हुए, जिनमें ज्यादातर बीजेपी के थे, लेकिन दूसरे दलों के ब्राह्मण नेता भी पहुंचे। बैठक की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये सिर्फ बीजेपी तक सीमित नहीं रही। सूत्रों की माने तो विधायकों की बड़ी शिकायत ये है कि जाति आधारित राजनीति में ठाकुर, पिछड़ी और दलित जातियां तो सशक्त हो गई, लेकिन ब्राह्मण समाज पीछे छूट गया। सूत्रों के मुताबिक ये तो केवल शुरुआत है। ब्राह्मण समाज की आने वाले साल 2026 में स्टेट लेवल पर बड़ी बैठक की तैयारी चल रही है, जिसमें पूरे राज्य के ब्राह्मण विधायक और नेता शामिल होंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अक्सर ठाकुर नेतृत्व वाली सरकार चलाने के तौर पर देखा जाता है। विपक्ष लगातार यह आरोप लगाता रहा है कि सत्ता और प्रशासन में ठाकुरों का दबदबा है, जबकि ब्राह्मणों और अन्य सवर्ण वर्गों को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा। सहभोज के जरिए ब्राह्मण नेताओं की एकजुटता को इसी असंतोष का संकेत माना जा रहा है। वहीं ये पूरा मामला ठाकुर बनाम ब्राह्मण समीकरण से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसने पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान को एक बार फिर सतह पर ला दिया है। बता दें कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक से पहले यूपी में बीजेपी और दूसरे दलों के ठाकुर विधायकों ने कुटुंब नाम से ऐसी ही एक मीटिंग की थी। बीजेपी हाईकमान के लिए ब्राह्मण विधायकों के असंतोष की खबर टेंशन बढ़ाने वाली है, क्योंकि ब्राह्मण वोट बैंक उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमेशा निर्णायक भूमिका निभाता रहा है। 2017 और 2022 के चुनाव में ब्राह्मणों का बड़ा समर्थन बीजेपी को मिला था। अगर 2027 से पहले इस वर्ग में नाराजगी गहराती चली गई तो इसका सीधा असर चुनावी गणित पर पड़ सकता है। यूपी में ठाकुर और ब्राह्मण विधायकों की अलग अलग मीटिंग का एक घटनाक्रम ऐसे वक्त में सामने आया है जब विपक्ष 2027 के लिए नई रणनीति तैयार कर रहा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस लगातार सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दे को हवा दे रही है। बता दें कि यूपी विधानसभा में वर्तमान में कुल 52 ब्राह्मण विधायक हैं, जिनमें से 46 बीजेपी के हैं। वहीं यूपी विधानमंडल में ठाकुरों की संख्या 49 है, जिसमें बीजेपी से कुल 43 ठाकुर विधायक हैं। ऐसे में अगर समय रहते इन कुटुंबों को नहीं मनाए तो फिर 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिलाकर ब्राह्मण विधायकों के सहभोज और ठाकुर विधायकों की बंद कमरे की बैठक ने ये साफ कर दिया है कि यूपी की राजनीति में जातीय समीकरण एक बार फिर सेंटर में है। बीजेपी हाईकमान ठाकुर बनाम ब्राह्मण की ये अंदरूनी खींचतान अगर समय रहते नहीं सुलझाई तो 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और योगी सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती हैं।